नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं तो आप गलत हैं। और अगर आप मोदी जी के लिए हर हर मोदी के नारे लगाते हो फिर तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। और ये जो मैक्सिमम अंधभक्त है ना दोस्तों, वो 2014 के बाद से ही मोदी जी को जानने लगे हैं। आज से 6 साल पहले इन्हें पता नहीं था कि मोदी जी इतना बड़ा ब्रांड के रूप में उभर जाएंगे हमारे देश के अंदर। लेकिन मैं इनके 20 से 25 साल पहले की हिस्ट्री को समझता हूं और इनके हिस्ट्री के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एक टाइप से राजनीति का चाणक्य भी कहा जा सकता है। लेकिन आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत सच्चाई जान लेते हैं मोदी जी के बारे में, और इस वीडियो को थोड़े अंधभक्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इकोनॉमी की अगर बात करें दोस्तों तो 0% ठप पड़ी है इकोनॉमी हमारे देश के अंदर, और मैं कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि आज से 6 साल पहले से ही हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अभी तक कुछ नहीं किया, तो आने वाले टाइम में मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे अच्छे काम किए। उन अच्छे कामों को मैंने सपोर्ट भी करा, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा मैं मोदी जी का, बहुत ही अच्छा काम किया। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया इस काम का। राम मंदिर बनवाया, बहुत ही अच्छा काम, तहे दिल से शुक्रिया मोदी जी को, क्योंकि हमारे हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं इसलिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब इतना बड़ा महामारी हमारे देश के अंदर चल रहा है, ये एक वैश्विक महामारी है, कोरोना महामारी, और उस टाइम आप मोर के साथ फोटो शूट करवा रहे हो, क्या तुक बनता है इसका? है मुझे इस जवाब चाहिए इस सवाल का। इससे अच्छा आप अगर 4 गरीब के साथ अगर फोटो खिंचवा लिए होते ना, तो आने वाले टाइम में जो अब 2024 में इलेक्शन होंगे, लोकसभा इलेक्शन, वो गरीब आपको 4 वोट देते। लेकिन ये सब तो करना ही नहीं है, दुआ देते आपको। जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो आप मैन वर्सेस वाइल्ड के साथ फोटो शूट करवा रहे थे, ये क्या तरीका है? इतना बड़ा कांड हो गया हमारे देश के अंदर और आप प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं है, ये कोई अच्छी बात है? मेरे ख्याल से कुछ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर ये सब होता रहा तो हमारा देश ऊपर नहीं बल्कि और नीचे आएगा। और हिंदुत्व की अगर बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे, ऐसा पाठ पढ़ाते हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं। राम से लेकर परशुराम तक, वाल्मीकि से लेकर वेद व्यास तक, इनकी कुंडलियां हमने बनवाई है, कर्म कांड हम करवाते हैं, इनकी हवन हम करवाते हैं। हमें सब पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे थे, कितने महान थे, कितने ज्ञानी थे। इसका पाठ आप हमें मत पढ़ाओ, ये पाठ आप अंधभक्तों को पढ़ाओ, क्योंकि मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ और मुझे अंधभक्त बनना भी नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे इस सब कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं समझता हूँ राम भगवान का, मैं प्रणाम करता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे। आपके कहने से वो ना ही अच्छे बन जाएंगे और ना ही गलत होंगे। वैसे अगर अंधभक्तों की बात करी जाए ना, तो इनकी तो बात ही अलग है। सरकार के द्वारा हर लिए गए एक्शन का ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये नहीं देखते कि आने वाले टाइम में क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, इनसे इन्हें कुछ मतलब नहीं है। बस अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है तो ये फैसला अच्छा है। एक्चुअली में जब कोरोना वायरस के चलते आज से 6 महीने पहले हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें एक बहुत ही गलत चीज लागू करी गई। वो ये थी दोस्तों कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए गए, स्टेट बॉर्डर्स बंद कर दिए गए, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसकी जगह इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद करने थे ताकि दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर ना आ सके। क्योंकि दोस्तों, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, वो हमारे देश की नहीं है, वो दूसरे देश की है। दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में आएंगे तभी ये कोरोना वायरस की बीमारी फैलेगी। एक्चुअली में दोस्तों, मोदी जी से जनता अगर किसी सवाल का अगर जवाब मांगती है तो मोदी जी उस सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि अपनी मन की बात रखने के लिए एक स्पेशल शो चलाया जाता है, मन की बात। आप मुझे एक जवाब दीजिए दोस्तों एक सवाल का, कि जनता के पास हक नहीं है कि अपनी मन की बात रखने का? मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जनता के लिए भी एक स्पेशल शो चलाना चाहिए, मन की बात, जिसके अंदर जनता भी अपनी मन की बात रखे सरकार के सामने। लेकिन मेरे हिसाब से ये कभी नहीं होगा हमारे देश के अंदर। इन बातों से दोस्तों साफ साफ पता चलता है कि मोदी जी जितना देश के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अपनी पार्टी के ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। कई महीने पहले आपने ये भी सुना होगा कि मोदी जी कांग्रेस के एमएलए खरीदने में बिजी थे, देश से इनका कुछ मतलब नहीं था। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और वो एक नॉर्मल पेन यूज करते हैं। मनमोहन सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक नॉर्मल पेन यूज करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास हैं वो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जिनके डिग्री पे भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, वो एक
माउंट ब्लैंक नाम का पेन यूज करते हैं, जिसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 1.50 लाख रुपीस। अब सोच के देखिए दोस्तों कि इनकी ख्वाहिशें कितनी बड़ी है। अब तो मुझे दोस्तों ऐसा लगने लग गया है कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक ब्रांड में चेंज हो गई है, क्योंकि इनकी प्रमोशन इतनी तेजी से फैल रही है कि मैं जब 4th-5th क्लास में था तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मैं जिस कॉपी पे लिखा करता था उसके पीछे बीजेपी का साइन था। टीवियों पे अक्सर आप बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, इससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी का प्रमोशन कितनी तेजी से आगे। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करी है, बाकी अदर जो मेंबर हैं इस पार्टी के उसके बारे में मैंने बात नहीं करी। और इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप नहीं समझे तो बहुत भोले हो, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो मोदी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं मानता हूँ। वो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। उनकी जो जनता की मन की बात है उसे सुनना चाहिए। और गलती दोस्तों एक्चुअली में जनता की भी है कि जो सरकार के द्वारा हर लिए गए डिसीजन का ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। नॉर्मल सी बात है, अगर जनता ही सवाल नहीं उठाएगी तो सरकार भी सोचेगी क्या अगर जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या लेना देना। और ये रियलिटी है दोस्तों, ऐसा होता है। अब एक और बात कर लेते हैं कि जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मोदी जी नहीं बाकी अंधभक्तों की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। चलो मैंने मान लिया, लेकिन आप तो कुछ करो, आप तो देश को आसमान में लेके जाओ। ये जो देश इतना नीचे है, बेरोजगारी कितनी तेजी से उभर रही है हमारे देश के अंदर, उसे मेंटेन तो करो कम से कम। इन सब से काम नहीं चलने वाला। ये सब सुनने के बाद दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ, बीजेपी का हैटर हूं मैं, लेकिन ये अगर आप सोच रहे हो तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं ना ही कांग्रेस का हूं, ना ही मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन है। मुझे बस देश का विकास चाहिए। वो भले ही कांग्रेस करे, बीजेपी करे या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो।